तो खरगोन की तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो शुरू हो चुका है और मिशन एमपी पर हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन आए हुए हैं। निमाड़ पर बीजेपी का फोकस शुरुआती दौर में यहां पर नजर आता है मध्य प्रदेश में, और निमाड़ में जो आदिवासी वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश बीजेपी की। और बीजेपी का यही कहना था कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हारी हुई सीटों पर बीजेपी का ज़्यादा फोकस रहेगा। यही वजह है कि निमाड़ क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, खरगोन पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोड शो उनका शुरू हो चुका है। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल भी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे, और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। तो फूलों के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश होती हुई और अभिनंदन स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं इस रोड शो में शामिल होने के लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुनने के लिए। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा रोड शो के बाद। और कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, उन राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व भी अब एक्टिव नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचे हुए हैं। निमाड़ पर बीजेपी का फोकस, हारी हुई सीटों पर बीजेपी ज्यादा ताकत लगाती हुई, और पूरी जिम्मेदारी जेपी नड्डा यहां पर उठाते हुए। केंद्रीय नेतृत्व अब एक्टिव है, लगातार उन राज्यों का दौरा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आला नेता, दिग्गज नेता, चाहे वो सत्ता के हों संगठन के हों, उनका होगा। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हैं, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, समय कम है, काम ज़्यादा, और सभी ने यहाँ पर जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। चुनावी शंखनाद निमाड़ में, निमाड़ क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये रोड शो। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात है बड़ी संख्या में, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर, और बड़ी संख्या में जनसभा में भी बीजेपी के कार्यकर्ता जुटेंगे, इसकी पूरी संभावना है। रोड शो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर। तो तमाम तरह की रणनीति बीजेपी यहां पर बनाती हुई रोड शो के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव इस साल होने। छत्तीसगढ़ भी वो जाएंगे, मध्य प्रदेश फिलहाल आए हुए हैं, खरगोन के दौरे पर हैं। निमाड़ पर बीजेपी का फोकस यहाँ पर नजर आ रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासियों पर पूरा फोकस है बीजेपी का। आदिवासी सीटों पर बीजेपी फोकस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। शुरुआती दौर में तो यही नजर आता है, क्योंकि निमाड़ क्षेत्र में जेपी नड्डा का ये मेगा रोड शो, इसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी जेपी नड्डा करेंगे। मिशन 2023 पर जेपी नड्डा हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए जेपी नड्डा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी, और कांटे की टक्कर इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, राजनीति के जानकार ये मानते हैं। और बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तमाम तरीके की तैयारियां, तमाम तरीके की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, मंथन हो रहा है, रोड शो हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं।
तो एक्शन मोड में, चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, नेता काफी उत्साहित हैं दिग्गज नेताओं के इस दौरे को लेकर। और रोड शो में शामिल हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्र और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी आपको नजर आ रहे होंगे जेपी नड्डा के साथ। तो लगातार रोड शो आगे बढ़ता हुआ, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम शिवराज, अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा फूलों की बारिश दिग्गज नेताओं पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। और काफ़ी उत्साहित कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर नाचते गाते हुए आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नेता नजर आ जाएंगे। तो जेपी नड्डा का पहला ये रोड शो, मेगा रोड शो, और उसके बाद एक आम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। खरगोन के दौरे पर हैं, निमाड़ क्षेत्र पर बीजेपी का फोकस नजर आ रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासी सीटों पर बीजेपी अपनी ताकत लगाती हुई, आदिवासी वोटर्स की जो ताकत है बखूबी बीजेपी पार्टी समझती है। और ये माना जाता है कि आदिवासी जिसके साथ होते हैं, सत्ता तक पहुंचना उस पार्टी के लिए उतना ही आसान होता। इसकी गंभीरता को बीजेपी भली भांति समझती है, जानती है। और यही वजह है कि पूरा फोकस उन सीटों पर है जिन सीटों पर बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में हार मिली, या जिन सीटों पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो उन सीटों पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभाली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। मिशन एमपी पर आए हुए हैं, विकास की सौगात भी देंगे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह अभी से ही नजर आ रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। रोड शो में शामिल भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। और स्वागत के लिए फूलों की बारिश यहां पर होती हुई, ढोल बज रहे हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत यहां पर झोंक रहे हैं। और बीजेपी ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी भी एक्शन मोड में यहां पर नजर आ रही है। तो चुनाव की जिम्मेदारी अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल ली है। उन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव है। हमने देखा था पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश भोपाल आए हुए थे, वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी और एक सभा को संबोधित भी किया। उससे पहले जेपी नड्डा भी आए थे और जेपी नड्डा फिर खरगोन पहुंचे हुए हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचे हुए हैं। निमाड़ क्षेत्र में फिलहाल बीजेपी का फोकस यहां पर नजर आ रहा है। तो पूरी गंभीरता से बीजेपी इस चुनावी मैदान में उतरी है, कोई भी गलती नहीं करना चाहती। जीत से कम किसी को कुछ नहीं चाहिए। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व भी अपनी पूरी ताकत लगाता हुआ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। पहले मेगा रोड शो होगा, उसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। धक्का बराबर दो, जो भी दे रहा है। तो उस लिहाज से भी दिग्गज नेताओं का दौरा काफी अहम हो जाता है। नवग्रह मेला मैदान में एक जनसभा होगी जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना। फिलहाल रोड शो में ही आप बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देख सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता काफी उत्साहित हैं जेपी नड्डा को अपने बीच पाकर, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर
बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। जो गलतियां 2018 के विधानसभा चुनाव में हुई वो ना दोहराई जाएं। जिन सीटों पर हार मिली उन सीटों को जीता जाए। जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया उन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया जाए। यही कोशिश बीजेपी की आने वाले विधानसभा चुनाव में रहेगी। और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जिम्मेदारी, रिचार्ज करने की जिम्मेदारी जेपी नड्डा ने खुद संभाली, अपने कंधों पर दी है। यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर वो आ रहे हैं। अब खरगोन की बारी, निमाड़ क्षेत्र की बारी। आदिवासी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी का फोकस। इस समय नजर आता है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो में आपको नजर आ रहे होंगे। जनसभा भी इसके बाद होनी है। जनसभा में भी जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे। कई सौगातें भी मिलेंगी। सीएम शिवराज का भी संबोधन होगा, वीडी शर्मा का भी संबोधन होगा। लेकिन हर कोई बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जेपी नड्डा को सुनने के लिए उत्साहित है और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता। चुनौतियां भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने हैं और उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश बीजेपी की यहाँ पर। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांटे की टक्कर इस बार के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। तो हर कोई अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी काफी एक्टिव हो चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दिग्गज नेता हैं वो लगातार उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होना है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा हुआ है और राजनेता एक्शन मोड में है। हर तरह से जनता को रिझाने की कोशिश, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की आपको नजर आ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रोड शो चल रहा है जेपी नड्डा का और दूसरी तस्वीर है कार्यक्रम स्थल की जहां पर एक जनसभा, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नारा वही है, सबका साथ सबका विकास। सबको साथ लेकर चलना है, सबका विकास करना है, बीजेपी का यही नारा। और इसी स्लोगन पर बीजेपी चुनाव में भी उतर रही है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। तो रोड शो के खत्म होने के बाद नवग्रह मेला मैदान में एक बड़ी जनसभा है। जितनी भीड़ आप रोड शो में अभी देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की, उससे कहीं ज्यादा भीड़ आपको जनसभा में नजर आएगी, ऐसी पूरी संभावना है। क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन पहुंचे हैं। निमाड़ क्षेत्र जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुछ सीटें हारी, जिन सीटों पर बीजेपी काबिज थी वो सीटें बीजेपी ने हारी। मतलब निमाड़ क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। नुकसान की भरपाई कैसे? नुकसान की भरपाई सीटों को जीत कर, और यही कोशिश है बीजेपी की। बीजेपी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि
चुनाव की तैयारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस उन सीटों पर जिन सीटों पर हार पड़ी, जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, उन सीटों पर ज़्यादा फोकस। और यही वजह है कि निमाड़ क्षेत्र के खरगोन पहुंचे हैं जेपी नड्डा। क्या जेपी नड्डा का जादू खरगोन में चलेगा, निमाड़ क्षेत्र में चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। तमाम तरीके की कोशिशें यहाँ पर हो रही हैं, रणनीतियाँ बन रही हैं, मंथन हो रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, रोड शो, जनसभाएं, रैलियाँ बीजेपी लगातार करती हुई। निमाड़ क्षेत्र के वासियों को इस दौरे के दौरान कई सौगातें भी मिलेंगी, संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। सुनने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सभा स्थल पहुंच चुके हैं। रोड शो में भी आपको काफ़ी भीड़ नजर आ रही होगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। मिशन एमपी पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोड शो हो रहा है, सीएम शिवराज भी उनके साथ मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद और कृषि मंत्री कमल पटेल भी आपको नजर आ रहे होंगे। केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश स्तर तक कोशिशें लगातार जारी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या बीजेपी का आम कार्यकर्ता। इससे पहले बूथ विस्तारक अभियान के तहत बूथ विस्तारकों को संबोधित किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा बीजेपी ने दिया। तीन तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर है रोड शो की, बड़ी संख्या में भीड़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आपको नजर आ रही होगी। दूसरी है कार्यक्रम स्थल की, जहां कुछ देर बाद जेपी नड्डा पहुंचेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और तीसरी तस्वीर है ग्रैंड वेलकम की, भव्य स्वागत की। जब जेपी नड्डा का ये रोड शो शुरू हुआ तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर, फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया और जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश। चुनौतियां भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने हैं। कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में, और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए। यही वजह है कि अब केंद्रीय नेतृत्व भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी ताकत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। गृहमंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, पीएम मोदी भी आए थे और जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। खरगोन के निमाड़ क्षेत्र में जेपी नड्डा का ये मेगा रोड शो, उसके बाद एक विशाल जनसभा को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, विकास की सौगात भी देंगे। सीएम शिवराज का भी संबोधन होना है, उन्हें भी सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा को भी सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पहुंचे हुए हैं। नवग्रह मेला मैदान में एक जनसभा का आयोजन होना है। रोड शो के खत्म होने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने की तैयारी बीजेपी की।
अब की बार 200 पार का नारा बीजेपी ने इस बार दिया है। मतलब इस बार के विधानसभा चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा बीजेपी यहां कर रही है। और अगर 200 से ज़्यादा सीटें आपको जीतनी हैं तो उतनी कड़ी मेहनत भी आपको करनी होगी। और मंच पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। इसकी तस्वीरें सीधी खरगोन से आप तस्वीरें ये देख रहे हैं। मंच पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। कन्या पूजन यहां पर हो रहा है। जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब जब बीजेपी कोई आयोजन करती है तो कन्या पूजन के साथ ही उसकी शुरुआत होती है। कन्या पूजन यहां पर जेपी नड्डा ने किया, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और मंच पर अब जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद अब जेपी नड्डा का संबोधन होना है, भाषण होना है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जनसभा में पहुंचे हुए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता आपको नजर आ रहे होंगे। सीएम शिवराज, कृषि मंत्री कमल पटेल, बीजेपी के तो जेपी नड्डा के इस दौरे पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे तो ये पर भरोसा तीन भरोसा नहीं चलेगा भाई। दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, पौने 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं होना है। लोकसभा का फोकस कर रहे हैं, कुल मिला के विधानसभा छोड़ के लोकसभा पे 11 सीटों पे ये आपका आकलन हो सकता है, हम तो लेकिन पहले विधानसभा उसके बाद लोकसभा दोनों देख रहे हैं। राहुल गांधी जी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम कर रही है, मोदी चेहरे को ही लेके कार्यक्रम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थानीय चेहरा नहीं है विधानसभा चुनाव के लिए। अब 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल नेपथ्य में धकेल दिया गया है। नए चेहरे को अवसर दे नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री के चेहरे में कर्नाटक में चुनाव लड़के देख चुके, हिमाचल में लड़के देख चुके, जबकि वहाँ मुख्यमंत्री दोनों जगह मुख्यमंत्री थे, तब वहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ तो वो सत्ता ही नहीं। अब पहले 15 सीट थी, फिर 14 हो गया, अब 13 रह गए। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी अब केंद्रीय नेतृत्व भी आज यहाँ झूठ बोल रहे हैं, जो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। ये राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, उनको रोका गया। हेमंता बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया हाइप लेने गए हैं राहुल गांधी वहाँ। तो रोका क्यों गए? जाने देते तो नहीं मिलता। आप रोके तभी तो मीडिया हाइप मिला। गलती तो आपकी है, आप क्यों रोके? वो तो मिलने जा रहे थे पीड़ित लोगों से, क्यों रोकना था आपको? तो हेमंता अपने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह नहीं दे सके। सर, हेमंता बिश्व शर्मा को भी वहाँ से पब्लिक ने हरा दिया, जबकि वो तो वो उसी लायक है। चलो ठीक। बोल रहे हैं कि रोड में रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में रोड कटे हुए। रमन सिंह बनवाया नहीं, मतलब 4 साल 4.5 साल तो हो गए हमको सब समय, और सब सड़क गड्ढे गड्ढे हो गए। इसका मतलब रमन सिंह ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। स्वीकार करते हैं क्या? ये 5 सालों में लगभग हमने 16,000 करोड़ की राशि सड़कों के लिए वितरित की। और जो सरगुजा रायगढ़ में जो सड़कें खराब होती थी, आज सब सड़कें सुधर गई हैं। बस्तर में जाइए, अंदरूनी क्षेत्रों में वहाँ सड़कें बन गई, चाहे बीजापुर हो, चाहे चिनगढ़ हो, नारायणपुर की बात करें, चाहे वो केसकाल की बात करें, कोडागांव की बात करें, सभी सड़कें अंदरूनी क्षेत्रों में भी पक्की सड़कें बनी हैं। ठीक है, थैंक। छत्तीसगढ़ में किसी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया, एक नई दिशा की तरफ जाएगा छत्तीसगढ़। लेकिन इसी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पीएस सिंहदेव को झुंझुना पकड़ा दिया है। इस पर क्या? सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह, क्योंकि योगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और कांग्रेस पहले एकजुट है, एक बार हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जा रही हैं। का प्रदेश अध्यक्ष